रोशनी डालने के लिए एक खास गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हैं, मेंबर नेशनल असेंबली हैं और यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम की सदर हैं। सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। ये बताइएगा कि इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने है और हम देख रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब हर जगह पर लेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें, और ना सिर्फ पहुंच नहीं पाते हैं और कई बार कल तो गायब रहे काफ़ी अरसे के लिए और फिर अचानक उन्होंने एंट्री दी। अली अमीन गंडापुर साहब की ये जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है, आप क्या सोचती हैं? तहरीक इंसाफ मुतहरिक नज़र आती है या इस वक्त सिर्फ बहाने कर रही है? देखें जी, ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा कि जब भी इस मुल्क में जो है वो हम पाकिस्तान तरक्की की तरफ जो है वो चलता है। और अब आपको पता है कि शंघाई की जैसे हमारी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, 2014 में भी इनका यही काम था कि जब भी बैरून मुल्क से लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं या बेहतरी की तरफ हमारी माशियात जो हालात बेहतर होने लगते हैं, तो ये ड्रामा करने सड़कों पर निकल आते हैं। देखें अली, एक तरफ ये शोर मचाते हैं कि ये अवाम का मैंडेट लेके असम्बलियों में पहुँचते हैं, लेकिन जो लोग जो रिप्रेजेंटेटिव अवाम का मैंडेट लेके असम्बली में पहुँचे हैं तो उनके ऊपर उस इलाके की, उस सूबे की जिम्मेदारी है जिसको निभाना उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि लोगों को इंतशार फैलाना और अवाम को, सूबों को स्टेट के ख़िलाफ़ लड़ाना। आप देखेंगे पिछले जलसे में भी इन्होंने यही किया कि 8 घंटे ही वॉज मिसिंग। इन्होंने कहा कि जी लोग काले डाले पे आए, मुझे उठा के ले गए, और इस दफ़ा भी इन्होंने यही कहा कि मुझे उठा के ले जाते हैं। तो अगर ले जाते हैं फिर इनको छोड़ते क्यों है? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इस तरह के ज़हनी तवाज़ुन जिस बंदे का दुरुस्त नहीं है। और आपने देखी है वो पिक्चर जो मैं बात करती हूँ, जिस तरह वो सायरन के ऊपर टांगे रखे और वो बैठे हुए थे, मुझे तो फील नहीं होता आपके वो ज़हनी तवाज़ुन उनका दुरुस्त है। तो मेरा तो ख्याल है कि उनका कोई मेंटल चेकअप इस टाइम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सूबे के वज़ीर आला का काम लोगों को फैसिलिटेट करना है, उनकी हेल्थ पे, एजुकेशन पे, नौकरियां और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनकी जिम्मेदारी है। अच्छा। और अपार्ट ऑफ इट कि वो एक वज़ीर आला हैं, ही इज़ अ ह्यूमन, और एक पाकिस्तान के रिहायशी, और आप लोगों को वर्गला रहे हैं, लोगों को इंतशार फैला रहे हैं कि आप बानी पीटीआई को छोड़ दें वरना हम लड़ने आ रहे हैं। तो बानी पीटीआई का रोल भी लोगों ने 4 साल देखा और अब आप शुरू हो गए हैं, तो आपका रोल भी जो है वो नुमायां है। लेकिन इंटरनेशनल इस वक्त मार्केट में पाकिस्तान को अगर तरक्की करनी है, हमारा स्टॉक एक्सचेंज अगर बेहतर हो रहा है, अगर हम डबल डिजिट से सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन पे आ गए हैं, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 14% बढ़ गई हैं, हमारी जो महंगाई है वो कम हो रही है, तो फिर मतलब 2 लोग तो काम कर रहे हैं, जिसमें वज़ीर आज़म है और वज़ीर आला पंजाब है। वज़ीर आला सिंध भी अपनी जो है वो कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं। एक ऐसा सूबा जिसका वज़ीर आला सारा दिन पिछले 3 महीने से इंतशार फैला रहा है, तो उसका आप हाल देख लें। अच्छा, और नौशीन साहब, आपको नहीं लगता कि एक तो ये कि एहतजाज से पहले, क्योंकि जिस तरह से अभी आप बात कर रही हैं कि शंघाई ताउन तंजीम है, उसका इजलास है, उससे कॉन्फ्रेंस पर भी असर पड़ेगा डेफिनेटली। एक सूबे का जो सरबराह है उसको ये सब कुछ जेब नहीं देता, लेकिन फिर आप लोग भी तो इनके रास्ते रोककर इनको कामयाब नहीं करा देते हैं। हीरो तो ये बन जाते हैं फिर जब ये कंटेनर्स लग जाते हैं। आप भी ट्रैवल करके आई हैं, आपने देखा होगा दाखिली खारजी रास्ते बंद हो जाते हैं। अवाम की मुश्किलात तो एक तरफ होती हैं, दूसरा ये कि ये पहुँच फिर विक्ट्रीज बनाते हैं। तो क्या इससे पहले ही एहतजाज से कबल ही कोई बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जा सकता है, या फिर जिस तरह से सिंध में हुआ वहां पर उन्हें रोका नहीं गया और एहतजाज करके वो चले गए, तो वो स्ट्रेटेजी भी अपनाई जा सकती है? देखिए ना, एहतजाज करने का बिल्कुल एक आईनी तरीका है ना। लोग बाहर के मुल्कों पे एहतजाज आप देखते हैं कि लोग बैनर लेते हैं, मॉब की सूरत में अपना जो पॉइंट है उनका वो कन्वे करते हैं गवर्नमेंट को। जो सरकारी अमलाक है उनको कौन नुकसान पहुंचा रहा है? अगर तो आप एहतजाज की नीयत से जाते हैं तो आपको बड़ी बड़ी गन्स लेकर निकलने की जरूरत नहीं है। आपको कल आपका एक फौजी एहलकार शहीद हो गया पथराव से, जलाओ घिराओ, एहतजाज का कौन सा रुख है? मैं यही कहती हूँ कि पीटीआई के होते पाकिस्तान को बैरूनी ताकतों की कोई जरूरत नहीं है। लोग तो ये कहते हैं कि हमें रोका जाता है, फिर उसका रद्द-ए-अमल हम देते हैं। रोकना जो है, देखें इस वक्त जब आपके पास मलेशियन सदर आए हों, वो आपके मेहमान हैं, उनकी जान की हिफाजत भी हमारी जिम्मे है, उनकी मूवमेंट्स को जो है ध्यान रखना वो भी हमारी जिम्मेदारी है। तो जब आप लेकर 100-200 बंदे और जिनके हाथ में गन्स है, तो आपके मुल्क की क्या जो है इम्पैक्ट जो दूसरे मुल्कों पे जा रहा है? कैसे बैरून मुल्की लोग आके आपके यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे? कैसे? हम सीनियर अगर हमारे अक्सर आते हैं उनसे भी यही सवाल करते हैं और वो भी यही कहते हैं कि ऐसे मूवमेंट्स पर जब खास तौर पर हमने देखा है चाइना के जो सदर शी जिनपिंग आ रहे थे और वो इन्वेस्टमेंट्स लेकर आ रहे थे, तब भी ऐसा पीटीआई की तरफ से एहतजाज जारी था। अब भी हम देख रहे हैं
लेकिन हम देखते हैं कि सिर्फ सड़कों पर नहीं है, ये तो असेंबलियों में भी मौजूद है और एक जगह पर तो आप फ्रंट लाइंस पर उसका मुकाबला करती हुई भी दिखाई दी हमें। कैसा आपको लगता है कि इनका रोल असेंबलियों में क्या है जब ये खवातीन के लिबास पर भी तनकीद करते हैं? देखें अली, मैं तो ये कहती हूँ कि अनफॉर्चुनेट है बड़ा कि अल्लाह मियाँ ने अगर आपको इतनी इज़्ज़त से नवाजा है कि आप लोगों का मैंडेट, लोगों की इस्लाह के लिए, और खाली इस्लाह नहीं, आप लोगों की तरबियत के लिए अल्लाह मियाँ ने आपको उहदे से नवाजा है। और आप लोग पहले एक वज़ीर आज़म की सूरत में इमरान खान थे, आपको याद होगा कि अभी भी मैं उसी मोटरवे पे आई हूँ, एक इंसिडेंट हो गया था रेप केस वाला, बिल्कुल, और आपकी आधी आबादी खवातीन की है, वोटर की, ठीक है, हम उसी से रिलेट कर लेते हैं। और उस पे तनकीद उन्होंने ये की कि वो रात को घर से निकली क्यों, उन्होंने तंग जीन्स पहने क्यों। तो आपका लिबास और आपको सिक्योर करना आपके वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और सूबों के तमाम सरबराहान में, जिसमें पुलिस है, जिसमें वज़ीर दाखिला है, उन सब की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसा। और हम एक आज़ाद मुल्क के रिहायशी हैं और हमें मज़हब ने भी इजाज़त दी है कि खातून जो है अगर उसको कोई अगर वो डिपेंडेंट नहीं है और अगर वो इंडिपेंडेंटली, उसका मियाँ यहाँ नहीं था, वो अपने बच्चों को लेकर अपने पेरेंट्स के घर जा रही है, तो शी कैन मूव। हमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है, प्रोटेक्शन देना स्टेट का काम है। और अगर आप सिर्फ क्रिटिसिज्म में काम करेंगे, औरत के लिबास पे तनकीद करेंगे, उसका काम नहीं देखेंगे, उसकी अहलियत नहीं देख रहे हैं, तो ये हैरासमेंट के जुमरे में आता है। और एक ऐसा मेरे साथ पार्लियामेंटेरियन बैठा हुआ है जो कि नेशनल टीवी पे आके कह रहा है कि उसका लिबास ठीक तो था नहीं था, तो वो घर से निकलती क्यों? तो अगर वो घर से निकलती है और उसमें आपको प्रॉब्लम है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आप घर बैठे, आप पर्दा करते हैं, आप बैठे, औरतों ने तो निकलना, काम तो होना ही होना। तो नौशीन साहिबा, ये जो फिर पीटीआई रैली के में ज़रताज गुल साहिबा को अरेस्ट किया गया, फिर उनकी कुछ तस्वीर भी मंजर आम पर आई, तो फिर उस हवाले से आप क्या कहेंगी? कम अज़ कम खवातीन पार्लियामेंटेरियंस की जब आप बात करी हैं तो उनके साथ भी ऐसा हरगिज़ सलूक नहीं होना। देखिए ना, मैं खुद भी एक वुमेन पार्लियामेंटेरियन हूँ। जब मैं घर से निकली थी, एक सैयद फैमिली से हूँ और बाप के नाम की जिम्मेदारी के साथ मैं भी निकली थी, तो मेरा बाय इलेक्शन वाज द वर्स्ट काइंड ऑफ इलेक्शंस, मैं हमेशा कहती हूँ। उसमें जो पीटीआई ने मेरा हाल किया था तब का, मैं तब असेंबली में मेरी ईवान की आप तकरीर सुने, मैंने तब भी आपको उनको आके यही कहा था, मैंने कहा कल को आप लोग चाहते हैं कि जो मेरे साथ हुआ है कल को बाकी ईवान में बैठी खवातीन के साथ या आपकी फैमिली के साथ हो। और वो वक्त देख लें, वो दूर नहीं रहा, वो आ गया। आप जो करेंगे आप कल को वो जो है हासिल भी करेंगे। इसके लिए तरमीम आई, इन्होंने उसको रिजेक्ट किया, उसको भी नहीं किया जा सकता और जब हो रहा है उसको भी नहीं किया जा सकता। अब देखिए, हम एज अ औरत मैं अब इस फील्ड में काम नहीं कर रही, बायस, अब वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो दैट हैज बीन ओवर। पहले इलेक्शन में जब मुझे घर से निकलना था तब तक मुझे लगता था कि मैं औरत हूँ और मैं वीक हूँ। अब वो चीज़ बिल्कुल चेंज हो गई है। मुझे अब यही लगता है कि मैं भी उन्हीं बंदों की तरह, अपने काउंटर जो हमारे हैं सारे मेल्स काउंटर पार्ट्स, उन्हीं की तरह एक काम करने वाली खातून हूँ। और मैं अगर सारा दिन ये डिपेंड करती रहूं कि आई एम अ फीमेल और मेरे साथ ये क्यों हुआ है, तो फिर काम करना इज इम्पॉसिबल, मुश्किल हो जाएगा। और काम के मुतालिक अगर हम देखें, जिसका इंतखाबात का में धांधली का चर्चा तो बहुत रहा था और ऑफ कोर्स पीटीआई बहुत कोशिश करती रही थी वो सीट सिक्योर करने के लिए, बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था मुस्लिम लीग नून का आपके वालिद की वजह से, क्योंकि वो कोई भी ज़माना आया, कोई भी पार्टी आई और इवन आमरीत के दौर में भी वो अपनी सीट सिक्योर करके उन्होंने रखी और उस सीट पे वो विराजमान रहे। उसके बाद कितना मुश्किल था ये ट्रांजिशन, क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं इतनी जल्दी। कितना ट्रांजिशन था, एक तो ये कि अपने वालिद की जगह लेना और दूसरा ये कि एक औरत होकर वो जगह लेना। मली बहुत मुश्किल वो सफ़र था, बिकॉज जब आपके फादर की डेथ हो आप और अभी आप उस ट्रॉमा में से निकले भी नहीं होते। और वैसे भी देखा जाए प्रैक्टिकली तो लड़कियां अपने वालिद के ज़्यादा इमोशनली करीब होती हैं, तो वो बड़ा मुश्किल मेरा सफ़र रहा। लेकिन 40 साल मेरे वालिद ने बड़ी भरपूर सियासत की, एक जदोजहद के साथ मुसलसल वो लगे रहते थे। वक्त जैसा भी आया मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ वो खड़े रहे और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी हमेशा उनके साथ वफा का एक रिश्ता निभाया। उसके बाद मैं काफ़ी फॉर्चुनेट रही, वो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा मेरी सियासत का जो शुरू था वो मेरा हिस्सा बन गई। तो जनरेशन से जनरेशन एक नेक्स्ट पे हम पहुँचे, लेकिन उन्होंने भी एज अ वुमेन जितना मुझे सपोर्ट किया है और हर दफ़ा वो करती हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि उनके सीईओ बनने से ना हमारी पार्टी बड़ी मेन डोमिनेंस है। मैं अभी भी बात करती हूँ, यहाँ पे खवातीन को ऐसे माना नहीं जाता। हाँ, रेजिस्टेंस बिल्कुल आती है क्योंकि इतने सीनियर लोग हैं, सब मर्द हैं, तो फिर औरत के मशवरे कोई कम ही लोग सुनते हैं और औरत को बर्दाश्त भी कम लोग सुनते हैं। लेकिन मैं हैव बीन लकी इनफ कि मेरी पार्टी में ऐसे चंद सियासी जो हैं हमारे सीनियर हैं जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। और मैडम की तो मैं यही बात करूंगी कि अल्लाह ने उनको बहुत अहलियत दी है। और देखें, वो आज जैसे एक सूबा, पंजाब जैसा सूबा जहाँ पे लोगों का माइंडसेट डिफरेंट है और लोग कंजर्वेटिव माइंड के साथ हैं, उनकी एक्सेप्टेंस है और शी इज़ डिलीवरिंग। बेसिकली गुड गवर्नेंस इज़ ऑल वी वांट।
औरत और मर्द का फ़र्क नहीं होना चाहिए, इसको ज़ाहिर करना चाहिए। अगर एक खातून अच्छा काम कर रही है हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना चाहिए। अगर एक मर्द अच्छा काम कर रहा है तो हम उसको भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये कि मैं इस चीज़ पे ज़रूर मुझे होता है कि औरत को एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अगर रिस्पेक्ट देते हैं, बेटी को दी है तो इस माशरे को देनी चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल। और जिस तरह से माशाल्लाह आप यंग पार्लियामेंटेरियंस की सदर भी हैं, तो 60 के करीब से ज़्यादा बल्कि MNAs को साथ लेकर चलना कहीं ना कहीं चैलेंजिंग भी तो बहुत ज़्यादा होगा। देखिए, मैं ये एक मतलब इंट्रा पार्टी है, मेरे साथ 63 MNAs हैं जो कि तमाम पार्टी से हैं, और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि एक नफरत की सियासत, एक रिफ्ट की सियासत को ख़त्म किया जाए। हम लोग 63 अगर कॉन्स्टिट्यूंसीज में से अगर 20 लोग रिजर्व अगर ख़वातीन हैं मेरे साथ, जो कि नहीं है, मेरे हाथ से ज़्यादा इलेक्टेड मेंबर्स हैं, तो मेरी यही ख्वाहिश होगी कि वो लोग एक पेज पे बैठे, बातचीत से जो है वो मसले जितने बेहतर हल हो सकते हैं, वो सड़कों पे इंतशार से, गुंडागर्दी से नहीं हल हो सकते। और एरा चेंज हो गई हुई है, डिजिटलाइजेशन का दौर है। क्या आपको लगता है कि इसकी पहल हो चुकी है, ऐसा होने जा रहा है, आगे चल के ये होगा कैसे? देखिए, किसी एक को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, हाँ। किसी एक को तो रुकना पड़ेगा, और मैं चाहती हूँ कि अगर कोई रुके तो वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आएँ जहाँ पे तमाम लोगों को वो, और हमेशा से वो करते रहे हैं, देखें ना आप कोalition की गवर्नमेंट में वो PDM को साथ लेके चलें और बड़े अच्छे तरीके से चलें, ऐसे तरीके से। तो मैं यही ख्वाहिश करती हूँ कि जिस तरह के वो ज़ीरे और मतलब सियासतदान इतने बड़े हैं, वो लीडर हैं, वो सबको बिठाएं दोबारा, इन सब की बात सुनें, इन सबको साथ एक पेज पे लेके चलें। हमने मुल्क के लिए चलना है, हमारा मुफाद, हमारा मुल्क है, इस मुल्क की बेहतरी है। एक पेज से तो वो अभी जो आईनी तरमीम वाला मामला चल रहा है, जरा उस पर भी थोड़ी सी कर लेते हैं। दिखाई पहले तो हमने यही देखा कि यही कहा जाता है बड़ी जल्दबाजी में जो ये फैसला किया गया है और आईनी तरमीम जो है वो लाई जा रही है। उसके बाद फिर वो मामला लटकता हुआ हमने देखा, फिर मौलाना के ऊपर डिपेंडेंसी आ गई कि उनके जो है उनकी क्या है शमूलियत, उसके बाद क्या होगा, डिसाइड क्या होगा, अभी क्या होने क्या जा रहा है। ऐसी जो तरमीम है, अगर इनमें ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर गवर्नमेंट को पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी साथ बिठा लेना चाहिए था और ये मुसवदा जो है शेयर कर लेना चाहिए था, तो सब स्मूथली हो जाता। देखें ना, तहरीके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, ये इंतशार जमात के बैठ के बात करने को राजी नहीं है। आपने असम्बली में देखा है 6 माह हो गए हैं और आके जिस कदर ये घटिया ज़बान बोलते हैं ख़वातीन के ख़िलाफ़, मर्दों के ख़िलाफ़, कोई एक इनकी स्पीच निकालें जिसमें इन्होंने मुल्क की भी बात की है। वो 1 बिलियन वाला था इनका ट्री प्रोजेक्ट, कहाँ है वो दरख्त, वो घर कहाँ हैं, वो नौकरियाँ कहाँ हैं? लोग कोई बेवकूफ़ तो नहीं है ना, सब समझते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जो बनाने का मकसद है, वो मुल्क के जो लोग 20-20 सालों से कोर्ट केस लड़ रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, ये उनका वक्त बचाना है। अगर एक छोटा सा हमारा आइन के मसले, मेरे ख्याल है आइन के मुताबिक उसमें पार्लियामेंट में ही हल होने चाहिए, ठीक है, उनको रीराइट नहीं करना चाहिए। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसका काम मुल्क के बाकी जो लोग जस्टिस के लिए जा रहे हैं और उनको डील करना है। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि वो वक्त का ज़या वहाँ ना हो और जो कोई केस है वो वहाँ पे सुना जाए, उसका एक टाइम फ्रेम सेट हो, और वो खाली हमारी पार्लियामेंट से रिलेटेड चीज़ें नहीं है, उसमें आपने क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ा होगा, उसमें टाइम फ्रेम लिमिट हमने एक सेट करना चाह रहे हैं, जो कि लोग धक्के खाते हैं थानों में, जस्टिस के लिए कोर्ट्स में, कभी कोई जज छुट्टी पे जा रहा है, कभी कोई लॉयर पैसे ले रहा है, तो बहुत सी चीज़ें इंप्रूव होनी थी। ये समझते रहे कि शायद हमारे ट्रायल कोर्ट्स या हमारे जो है वो आर्मी ट्रायल कोर्ट्स की तरफ ये चीज़ें जाएंगी, लेकिन जो भी बेहतरी का काम होता है वो ये खुली किताब की तरह, आप आइन में अगर अमेंडमेंट करते हैं तो आप ढकी छुपी नहीं होती। हमने मुसवदा जो है वो मौलाना साहब को भी भेजा, बिलावल भुट्टो साहब ने भी उनको पढ़ा, एंड इवन दे वर पार्ट ऑफ इट। सारा दिन ये जाके स्पीकर असेंबली के पास बैठे रहते हैं सारा दिन, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने अपने काम भी निकलवाने हैं, इन्होंने अपने लिए ट्रिप्स पे भी जाना है, इन्होंने कमेटी की जो है वो चेयरमैनशिप्स भी लेनी है, सब कुछ करना है। लेकिन जब बात आएगी कि आराम से मुल्क के मुफाद के लिए, ये हमेशा जो है दूसरी कश्ती पे सवार। बिल्कुल। और अच्छा ये बताइएगा कि स्पेशल सीट्स तो खवातीन के लिए हैं मालूम है, लेकिन आपको लगता है नुमाइंदगी मुकम्मल तौर पर इस तरह मौजूद है जिस तरह होनी चाहिए? हमारा तकरीबन आधी आबादी जो है वो खवातीन पर मुश्तमिल है, तो आपको लगता है उनकी नुमाइंदगी पूरी तरह से मालूम में मौजूद है? इस दफ़ा तो बहुत बेहतर है। हम इस दफ़ा मेरी अपनी पार्टी से 20 लोग MNA भी हैं, उसके बाद 3 हम लोग जो हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स भी हैं। PTI वाला भी आपको पता है, वो आपके अंदर उनकी सीट्स का उस तरह उनका मसला आया कि उनके निशान के बगैर उन्होंने इलेक्शन लड़े, और आपके सामने ही है वो भी जो फैसले आते हैं। लेकिन बात यह है कि आप फिर वही बात कि आप कानून के तरीके से चल रहे हैं, आपके पास एक हमारा SOPs है, हमारे TORs हैं जो डिफाइंड है, अगर आप उसके मुताबिक नहीं चल रहे तो फिर आप जो रिजर्व सीटों के अहल नहीं है। लेकिन PMLN ने इस दफ़ा अपने जो मैडम
मरियम नवाज साहिबा हैं, वो सीईओ रही थी। तो जब उन्होंने इस दफ़ा टिकट्स की बात की, फीमेल्स के लिए बात की, तो उन्होंने कहा वो लोग तमाम खवातीन जो कि पार्टी वर्कर्स रही हैं, जिनका मारूसी सियासत में या पहले बनती रही और काम नहीं करती रही, इस दफ़ा हमने वैसे लोगों को oblige नहीं किया। हमने इस दफ़ा पूरी मार्किंग के साथ, पूरी ऑब्जर्वेशंस के साथ उन खवातीन को भी लेकर आए हैं जो कि वर्कर हैं और जिनका ताल्लुक लोगों से है और जो लोगों में रहती बड़ा हैं। अच्छा initiative तो इस दफ़ा ये इनिशिएटिव उनका था और जिन पे मेरी उनसे यही बात होगी थी कि मैडम कल को लिस्टें तो नहीं चेंज होंगी, बट शी प्रूव्ड कि ऐसा नहीं हुआ। तो आई एम क्वाइट हैप्पी कि शी डिड व्हाट शी प्रॉमिस्ड।